अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक कुछ इस तरह सा है कि आप बहस कैसे करें। किसी के साथ भी अगर बहस आप करते हैं किसी मामले पर भी, तो आप वो कैसे करें। सबसे पहले 2-3 बातें आप हमेशा याद रखें कि बहस करने का भी कोई टाइम टेबल होता है और जगह भी देखनी पड़ती है। हर जगह पर आप खड़े होकर अगर बहस करना शुरू कर देते हैं, किसी कोई भी टॉपिक हो, आजकल क्योंकि सियासत पे ज़्यादातर पाकिस्तान में बहस हो रही है, तो हर कोई गली चौराहे में खड़ा होकर तो वो बहस करना शुरू कर देता है। तो ये बात गैर मुनासिब है। अगर आपको कोई बात करनी भी है तो शार्ट अंदाज में आप बात करें और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा के आप चले जाएं। या और कोई अगर किसी टॉपिक पे आपने बात करनी है तो बहस ना करें। बहस हर टाइम नहीं होता है बहस का, और दूसरा हर गली चौराहे जो है तो वो बहस के लिए नहीं होते। दूसरा नंबर बात यह है कि आप जिससे भी बहस कर रहे हैं तो उसका आप देखें कि उसका लेवल कितना है, आप किस लेवल पे उसके साथ बात कर सकते हैं, सामने वाला किस नौइयत की बर्दाश्त रखता है और किस नौइयत के उसके पास इल्म है जिसकी बुनियाद पर वो आपसे बहस करेगा। तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखें और बहस करने से पहले ये 2 चीज़ें हमेशा देख लें कि वाकई ये है मुनासिब या नहीं है। उसके बाद ये है कि जिस टॉपिक पे भी आप बहस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप आजकल सियासत पे अगर बहस कर रहे हैं तो अगर आप नवाज शरीफ को मानते हैं या इमरान खान को मानते हैं और दूसरी पार्टी जो है तो वो इमरान खान को मानती है, मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ को मानते हैं और वो इमरान खान को, तो दोनों पार्टियां जो हैं तो आप भी उसकी बहुत सारी बातें जानते हैं, इमरान खान की नेगेटिव जो आप बहस में लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टी है तो वो इमरान खान की नेगेटिव बातें जो है तो वो बहस में लाना चाहती है। अब दोनों को दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जो नवाज शरीफ में गलत चीज़ें हैं तो वो आपने कहनी है कि गलत हैं, जो भी नवाज शरीफ का चाहने वाला है। सही है, अगर आप बहस करते हैं तो वैसे अगर फजूल आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो फिर तो बेशक करते रहें, लेकिन अगर आपका ये इरादा है कि इससे मुझे इल्म हासिल होगा, इससे मेरे लीडर का पता चलेगा कि वाकई में वो सच्चा लीडर है या जिस तरह से मैं उसको मानता हूँ तो वाकई में क्या उसमें ये खूबियाँ हैं या नहीं है, तो दोनों 2 फरीक जब भी आपस में बहस करें तो दरमियाना रास्ते पे बहस करें। जो किसी में अगर खामी है तो उसको आप खूबी ना तस्लीम करें या उसका आप जो है तो डिफ़ाइन ना करें कि ये नहीं जी ये इसने इस कंडीशन में कहा होगा। जो उसकी खामी है तो उसको आप हौसला करके बर्दाश्त करके उसको बोलें कि हाँ भाई मेरे लीडर में ये खामी है। तो अगर आपके लीडर में खूबी है तो दूसरे को आप कहें कि वो भी तस्लीम करे कि वाकई में ये मेरे लीडर में खूबी है। तो सामने वाला अगर ये तस्लीम करता है कि ठीक है जी ये मेरे लीडर जो उसका लीडर है तो वो कहता है जी कि ये मेरे लीडर में खामी है जिसको मैं भी मानता हूँ कि ये खामी है, तो फिर दोनों फरीक जो है तो वो बहस करने के काबिल हैं और मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं। और इस तरह से ये जो बहस होती है तो इसमें जो है तो बहुत ज़्यादा मुमकिन होता है कि दोनों जो आपस में फरीक हैं तो वो मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। जिस लीडर की जो खामियां हैं तो वो उसको बताएंगे कि ये तुम्हारी खामियां हैं और इन खामियों को हम हामी नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जी बहस की। हमारे यहाँ ये होता है कि आप 100 बातें उनको बता दो अपने लीडर की कि भाई ये भी उसने किया है, ये भी उसने किया है, ये उसमें अच्छाई है, मैं उसकी बुराइयां भी मानता हूँ, लेकिन सामने वाला कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता है जी कि ये उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयों को भी बुराई के लेवल से देखता है। तो फिर आपको बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आप बहस किसी से भी हैं, अगर सामने वाला बंदा आपके लीडर की जो अच्छी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं तो वो उनको नहीं मान रहा है, वो कह रहा है जी नहीं जी सारे एक जैसे हैं। अब सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, किसी में अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, किसी में बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। कोई बात अच्छे तरीके से कर सकता है, किसी को बात करने का नहीं पता होता है, कोई बोलता अच्छा है, कोई मतलब हज़ारों खूबियाँ किसी में होती हैं और किसी में नहीं होती हैं, तो कोई काम अच्छा करता है। तो अगर वो बंदा आपका मुखालिफ अगर वो कह रहा है जी कि नहीं जी आपके लीडर में कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो आप कह रहे हो वो नहीं है, वो जो टोटली वो फ्रॉड है और मेरा लीडर जो है तो वो टोटली ठीक है,
تو پھر آپ بحث نہ کریں۔ برائے مہربانی ایسے تمام لوگوں سے دور رہیں جس طرح سے دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اسی طرح سے ایسے تمام لوگوں سے آپ دور رہیں جو مطلب کہ ایسا ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی کہ ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں تو وہ پتھر لکیر ہیں، ان میں کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن جن کو آپ مان رہے ہو تو وہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، انہوں نے یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس لیے میں مہربانی کر کے درمیانہ راستہ اختیار کر کے اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو بے شک کریں۔ بحث سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر سامنے والا آپ کے کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک بھی بات صحیح نہیں کر رہے ہو، ٹوٹلی آپ غلط کر رہے ہو، تو ایسے بندے سے بحث کرنے سے پرہیز کریں اور مزید آگے نہ بڑھائیں۔ اس کو بول دیں کہ معذرت یار میں تم سے بحث نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ تم جو کہہ رہے ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سینئر ہو مجھ سے، یا ایسے کسی بات سے بس اس کی تعریف کر کے تو جان چھڑا دیں۔ اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ بہتری آئے، تو ایسے طریقے استعمال کر کے تو اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کے شر سے بچائیں۔